हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग की सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कई कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो सब हम अपने इस आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और आप लोग पेन और कॉपी लेके मेरे साथ बैठ जाइए और सॉल्व कीजिए। तो आइए चलिए। हम जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, कैलेंडर एक नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो मैंने सारा लिखा हुआ है आप इसको देख के बिल्कुल मत घबराइए। मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ क्योंकि कैलेंडर है, कैलेंडर में हमको मंथ डेज ये सब का सामना करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या ट्रिक है वो सब मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले कैलेंडर में क्या है, हमें ये जो हमारा मंथ दिया हुआ है जनवरी से फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो इसके कुछ आपको कोड याद करने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से हर एक मंथ का लिखा हुआ है और उसके उसके नीचे उनका कोड लिखा हुआ है। जैसे कि जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है, ऐसे ही अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसको याद करने का ये ट्रिक है कि आप 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कर लीजिए और लास्ट में जो 146 है उसको ऐसे याद कर लीजिए 146। तो ट्रिक फॉर लर्न क्या है कि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 140, मतलब 144, 025, 036, 146। बस आप ये याद कर लीजिए 144, 025, 036, 146। उसके बाद तो आपको जनवरी फरवरी मार्च तो ये तो याद ही है आपको, बाकी इसका कोड आप ये याद कर लीजिए। ये तो हो गया जनरल ईयर का। अब बात करते हैं लीप ईयर का। लीप ईयर में क्या है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा। लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी मार्च से लेकर आपका दिसंबर तक वही सेम कोड रहेगा। बस ध्यान रखिएगा। जनरल ईयर में ये तो आपको पूरा जनरल जो सामान्य जो हमारा एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। और ये जो लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या है कि लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा। जहां जनवरी का कोड 1 था वहां जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। किस केस में? लीप ईयर के केस में। और जहां फरवरी का कोड 4 था वहां फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। बस आपको यही 2 चेंज करने हैं। और ये तो पता ही है कि जो लीप ईयर होता है वो 4 वर्ष में एक बार आता है। और 1 लीप ईयर को लीप ईयर में कितना होता है, 366 दिन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डेज पे। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इनके भी कुछ कोड हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे याद कर लेंगे। संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे को 1 देंगे, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3। और जहां देखिए 7 और 0 को हम क्या कहेंगे, सैटरडे। तो ये आप ध्यान रखिएगा डेज का। संडे से लेकर सैटरडे का कोड 1 से स्टार्ट कीजिए और 7 पे खत्म कर दीजिए। अब रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या है, देखिए जब हम कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो मैं ट्रिक बताऊंगा आगे, ये सब पहले आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हम कैलेंडर को नहीं सॉल्व करवाएंगे उसके क्वेश्चन को। तो रिमाइंडर जो ये 100, 200, 300, 400 ये क्या है, ये हम क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये रिमाइंडर कहाँ से आया। बस आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी हम कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही रिमाइंडर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 रिमाइंडर। कौन कौन से रिमाइंडर? 100, 200, 300, 400। देखिएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही रिमाइंडर आएंगे। 100 का कोड क्या है, 4। 200 का कोड क्या है, 2। 300 का 0, 400 का 6। बस आप ये याद कर लीजिए, 100 का 4, 200 का 2, 300 का 0, 400 का 6। तो ये जो पूरा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा।
तो आप इसका क्या कीजिए, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अपने अगर आप कॉपी और पेन लिए हुए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए, उसको उतार लीजिए। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर उतारिए या जरूर याद कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी ये जो है एकदम शुरू का क्वेश्चन है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो बस मैं तरीका बताऊंगा, आप तरीका सीख लीजिएगा। अगर हो सके तो आप कॉपी पेन ले लीजिए। कॉपी पेन लेंगे तो आप भी, हम और आप साथ साथ करेंगे तो आपको भी सीखने में मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे इसको कौन सा दिन था इसको निकालने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि 15 अगस्त 1947, तो हम इसको कैसे लिखते हैं सॉल्व करने। देखिए हमने जो 15 अगस्त 1947 लिया था, इसको जैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, और इस पूरे को डिवाइड हम किससे करते हैं, 7 से। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए डेट कहाँ से लेंगे, 15 से लेंगे। जो 15 है यहाँ पे डेट लिखेंगे। मंथ क्या है, मंथ अगस्त है। अभी मैंने इससे पहले आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड दिखाए थे, और मैंने कहा भी था कि उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए या उसके कोड जरूर याद कीजिए। तो यहाँ पे जो मंथ होगा यहाँ पे अगस्त होगा, लेकिन उसका हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। और ईयर लिखेंगे, ईयर जो 1947 पूरा दिया हुआ है, तो ईयर का केवल हम ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट, केवल लास्ट 2 डिजिट, केवल लास्ट 2 डिजिट हम ईयर में लिखेंगे। जैसे कि 1947 पूरा हम नहीं लिखेंगे, केवल 47 ईयर पे हम प्लेस कर देंगे। अब लीप ईयर, लीप ईयर में क्या है कि देखिए लीप ईयर निकालने का तरीका, लीप ईयर निकालने का क्या तरीका है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर जो डिवाइड करते हैं लीप ईयर, लीप ईयर को आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मैंने जो ये डेट मंथ ईयर लीप ईयर और सेंचुरी लिखा है, तो इसको जो है लीप ईयर और सेंचुरी को निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है लीप ईयर। निकालने का तरीका देखो, लीप ईयर क्या होता है कि ये जो हमने जो ईयर दिया हुआ है 1947, तो लीप ईयर का केवल हम क्या लेंगे, लास्ट 2 डिजिट। लीप जो ये 1947 है, जो भी ईयर दिया हो उसका लास्ट 2 डिजिट लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर हम 47 को 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4 हो गया, फिर यहाँ 7 हो गया, फिर यहाँ 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ क्या आया, 3 आया। रिमाइंडर क्या है हमारा, 3 आया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि लीप ईयर जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम 3 डालें कि 11 डालें। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट होता है कोशेंट, ये वाला जो पार्ट होता है कोशेंट को लिखेंगे, कोशेंट को लिखेंगे। तो लीप ईयर में ये ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आप आएंगे तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आया उसको आप भूल जाइए। हमारा जो भी ये आया, चाहे कटे या ना कटे, हमारा जो भी ये कोशेंट वाला पार्ट आएगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। अब बात करते हैं सेंचुरी की। देखिए सेंचुरी निकालने का तरीका है जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था, कि जो रिमाइंडर मैंने लिखवाया था 100 200 300 400, यही मैंने कहा था कि यही चार रिमाइंडर आते हैं। तो यहाँ पे वो यहाँ काम करेगा सेंचुरी में। तो सेंचुरी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईयर डिवाइडेड बाय 400। अगर हम 1947 को 400 से डिवाइड करेंगे, 1947 को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर आना चाहिए 100 200 300 400, यही 4 रिमाइंडर आने चाहिए। तो अगर हम कितनी बार डिवाइड करें तो ये कट सकता है। अगर हम 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1600 पे जाएगा।
ये आ गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? हमारा रिमाइंडर 347 आ गया। मैंने क्या कहा था? रिमाइंडर आना चाहिए 100, 200, 300, 400। देखिए, चाहे 101 आए और चाहे 199 आए, आपको रिमाइंडर क्या लेंगे? 100 ही लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 347 आया है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? रिमाइंडर 300 ही लेंगे। और मैंने क्या कहा था? रिमाइंडर 100 का कोड क्या होगा? 100 का कोड 4 होगा, 200 का 2 होगा, 300 का 0 होगा, 400 का 6 होगा। तो यहाँ पे 300 का 347 है, तो हम क्या लेंगे? रिमाइंडर 300। तो ये क्या है? अब देखिए, ये लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे डेट लिखा है, तो डेट की जगह हम लिख देंगे 15। और यहाँ पे लिखा है मंथ के जगह हम अगस्त लेंगे। और अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड आप बताइए। जैसे मैंने पीछे कहा हुआ था कि 144, 025, 036। तो अगस्त का कोड क्या होगा? अगस्त का कोड होना चाहिए आपका 03। अगस्त का कोड आपका 03 होना चाहिए। और ईयर में क्या लेंगे? देखिए, ईयर में मैंने लिखा हुआ है कि केवल लास्ट 2 डिजिट लेना है हमें, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा ईयर मत लिखिएगा। यहाँ पे हम केवल लिख देंगे 47। और फिर आगे हम जाते जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लीप ईयर। अब लीप ईयर में मैंने यहाँ निकालने का आपको तरीका बताया है कि लीप ईयर का लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4 से हम डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा हमारा कोशेंट वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट होता है, जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया और क्या आया? 11 आया, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। और हमारा सेंचुरी निकालने का ये तरीका मैंने बताया है कि ईयर डिवाइडेड बाय 400। जब 1947 को 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 347 आएगा। तो 347 ना लिखकर मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर कितना लेंगे हम? 300। और 300 का रिमाइंडर कितना है? 300 का रिमाइंडर वो कोड 0 है आपका, 300 का कोड 0 है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। तो आपको ये समझ में आया? मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि लिखा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसको निकालने का क्या तरीका है? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी और डिवाइडेड बाय 7। तो ये 3 तो आसान है। लीप ईयर और सेंचुरी कैसे निकालते हैं? लीप ईयर निकालने का तरीका मैंने बताया। लीप ईयर को 4 से हम डिवाइड करेंगे और जो ये हमारा ईयर दिया हुआ है इसका लास्ट डिजिट हमने लिया 47 और डिवाइडेड बाय 4 किया। तो जो भी हमारा रिमाइंडर है उससे आप टेंशन मत लीजिए, हमको कोशेंट वाले पार्ट को हमको देखना है। तो यहाँ पे जो भी आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर ये सेंचुरी वाला, सेंचुरी क्या करना है? ईयर को डिवाइड करना है 400 से। तो जब 400 से 1947 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आया 347। लेकिन हम 347 को ना लेकर हम केवल 300 लेंगे। मैंने क्या बताया? रिमाइंडर आएगा केवल 100, 200, 300, 400, यही 4 रिमाइंडर आएंगे। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा आप रिमाइंडर। जब 347 आया तो इसका कोड क्या होना चाहिए? मैंने पीछे लिखाया है 0 होना चाहिए। अब देखिए, अब आप सिंपल हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे अगर हम जोड़ लेते हैं 15, 16, 17, 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 18 प्लस 11, 8 1 9 हो गया, ये 29 हो गया। और हमारा क्या बचा? 47। तो 9 11 12 13 15 16, ये हो गया 16। और ये 4 5 6 1 7, ये टोटल आया हमारा 76। यहाँ पे हम लिख देते हैं 76 डिवाइडेड बाय 7। अब जब 76 डिवाइडेड बाय 7 है तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 76 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7। और रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया हमारा, ये आया रिमाइंडर कितना आया? 6 आया। तो इसको डिवाइड करने पे कितना आया? इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया 6। अब आइए ध्यान पीछे दीजिए, मैंने जो कोड लिखा था इस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7, तो मैंने 7 दिन के कोड लिखवाए थे। तो आपको याद होना चाहिए। तो सिंपल था, संडे को 1 से स्टार्ट करेंगे, मंडे को 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ऐसे हम सैटरडे तक पहुंच जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर 6 आया है। अब जब रिमाइंडर 6 आया है तो 6 को कौन सा दिन होगा आप खुद गिन लीजिए। देखिए संडे को 1 हुआ, मंडे को 2 हुआ, ट्यूसडे को 3 हुआ, वेनेसडे को 4 हुआ, थर्सडे को 5 हुआ और फ्राइडे को 6 हुआ। तो फ्राइडे यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्राइडे, मतलब कि शुक्रवार। तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर 6 आया और रिमाइंडर वाला पार्ट लेंगे और फ्राइडे आ गया। तो ये इतना तरीका है इसको निकालने का तरीका, ये मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया है। तो अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे तेजी से करेंगे, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा कोड कहाँ यूज करना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन होंगे तो जैसे जैसे होंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो टाइप 1 के क्वेश्चन में मैंने फिर से एक नया क्वेश्चन लिया है कि 12 जुलाई 2016 को कौन सा दिन था। तो आइए हम वही तरीका अपनाएंगे लिखने का, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी और डिवाइडेड बाय पूरा 7। तो आइए हम लिखते हैं। देखिए 12 क्या है, 12 हमने डेट की जगह पे लिख दिया। फिर मंथ क्या है, मंथ है आपका जुलाई, और जुलाई का कोड क्या होगा, जुलाई का कोड होगा 0। और यहाँ पे ईयर, यहाँ पे ईयर लेंगे। अब ईयर में क्या करेंगे, ईयर में केवल लास्ट 2 डिजिट हम लेंगे, केवल लास्ट 2 डिजिट। तो हमने क्या किया, 16 लिख दिया। और लीप ईयर, अब लीप ईयर में क्या करेंगे, लीप ईयर वही काम क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट से को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। अगर 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16 हो गया, ये आ गया रिमाइंडर 0। तो 4 वाला केवल ये वाला पार्ट हम लिखते हैं, केवल 4 वाला पार्ट हम लिखते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। और क्या बचा हमारा, सेंचुरी। सेंचुरी क्या करेंगे, सेंचुरी वही करेंगे कि इसको 400 से डिवाइड कर देंगे। हमारा क्या था 216, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 400 से। अब 400 से डिवाइड करेंगे। देखिए 400 से डिवाइड करने का तरीका क्या है कि 400 से क्या करेंगे, 400 से हम 5 बार में नहीं जाएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा कि 400 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो क्या हो कोई, तब क्या करेंगे, 400 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2000 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, केवल 16 आएगा। हमने क्या कहा था कि रिमाइंडर केवल 4 आना चाहिए, 100, 200, 300, 400, इनके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे कि 400 को 5 से ना डिवाइड करके 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1600, 6 1 10 में से 6 गया, 4 गया, और ये 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारा आया यहाँ पे, रिमाइंडर आया हमारा 416। तो देखिए 2000 जब आएगा आपका तो आप 400 को 4 से ही डिवाइड कीजिएगा, 5 पे मत जाइएगा, क्योंकि रिमाइंडर अगर कम आ गया तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि रिमाइंडर केवल 100, 200, 300, 400 ही आने चाहिए। और 400 का जब 416 आ गया तो मैंने कहा था कि चाहे आगे कुछ भी नंबर हो आप 400 ही लीजिएगा। यहाँ पे 400 का कोड क्या होगा, 400 का कोड होगा आपका 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 7 से। अब हम इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे हो गया 6 4 10, यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ 6 4 10, 10 और 12 और 16, 10 12 और 16, 6 2 8 हो गया और 1 38 हो गया। अब 38 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, 38 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 38 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से, 7 से 42, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ये हो गया कैंसिल, 5 6 7 8, ये हो गया 3। रिमाइंडर क्या आया हमारा, 3 आया। यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 38 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 3 आया है। और जब रिमाइंडर 3 आ गया तो कौन सा दिन है 3, आप याद कर लीजिए। संडे को 1, मंडे को ट्यूसडे, मंडे को 1 और ट्यूसडे को 3rd। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ पे होना चाहिए ट्यूसडे।
क्योंकि 3 किसका कोड है, ट्यूसडे का, तो 12 जुलाई 2016 को ट्यूसडे का कोड होगा, ट्यूसडे का दिन था। तो इस तरह आप किसी का भी, चाहे कोई भी डेट दो हो, चाहे कोई भी ईयर हो, तो आप आराम से किसी का भी दिन निकाल सकते हैं। ये तो हो गया जनरल ईयर का। अगर लीप ईयर आ जाता है तब क्या करेंगे, आइए अब उससे लीप ईयर का भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम एक लीप ईयर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले जनरल ईयर का किए थे, अब लीप ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे वो कंसेप्ट ऑफ क्लियर हो जाए। देखिए हमने लिया 6 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था, मैंने लीप ईयर लिखा। कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है, आइए उसका भी एक तरीका है। देखिए लीप ईयर क्या होगा, जब मैंने कहा था कि यहाँ पे लीप ईयर लिखा है, तो लीप ईयर में हम कौन सा डिजिट लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं, तो क्या लेंगे 04। अगर ये 4 को हम किससे डिवाइड करते थे, 4 से, तो जब 4 को पूरा 4 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए लीप ईयर में, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लीप ईयर को 2 नहीं 4, लीप ईयर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो लीप ईयर होगा। ये मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। लीप ईयर क्या है, लीप ईयर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो लीप ईयर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम लास्ट 2 डिजिट लिए थे तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन हम कौन सा पार्ट लेते हैं, हम तो ये वाला पार्ट लेते हैं, 1 वाला। अब सेंचुरी निकालने क्या तरीका, सेंचुरी बस वही सेम तरीका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वही काम करेंगे, डेट हम लिख देंगे यहाँ पे 6 प्लस अब जनवरी। देखिए लीप ईयर और जनरल ईयर का मैंने कोड लिखवाया था कि जनरल ईयर में जनवरी का कोड क्या होगा, लीप ईयर में जनवरी का क्या कोड क्या होगा। तो लीप ईयर में जनवरी और केवल फरवरी का कोड बदलता है। तो जनवरी का कोड क्या होगा, जनवरी का कोड होगा 0। यहाँ पे हम ईयर का केवल 2 डिजिट लेते हैं लास्ट का। यहाँ पे क्या होगा, लीप में होना चाहिए 1 होना चाहिए। और सेंचुरी भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। सेंचुरी निकालने के बाद मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ कि हमारा क्या है 1904। 1904 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 तो 1600, ये 0 9 में 6 गया 3। रिमाइंडर क्या हमारा आया, रिमाइंडर आया हमारा 304। तो 304 आया तो हम क्या लेंगे 300, और 300 का कोड क्या होता है 0। बस आप कोड याद कर लीजिए, बस आप कोड याद कर लीजिए, बाकी आपका सवाल तो यूं भागेगा। तो उसको डिवाइड कर लीजिए आप 7 से। अब इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने का तरीका 6 4 10 हो गया और 1 11 हो गया। यहाँ पे 11/7। अब 11/7 को जब हम डिवाइड करेंगे, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 हो गया 7, 8 9 10 11, यहाँ बचा 4। हमारा रिमाइंडर क्या आया 4 हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आया निकल के, हमारा निकल के आया 4। और जब रिमाइंडर 4 आ गया तो आप फिर से कोड याद कर लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे। तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, हमारा स्टार्टिंग होता है संडे से। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हमारा कोड चौथा कहाँ पे आ रहा है, वेडनेसडे को। तो यहाँ पे आप WDNESTAY वेडनेसडे लिख लीजिए। तो हमारा 6 जनवरी 1904 जो हमारा की लीप ईयर है, उस दिन कौन सा दिन था, वेडनेसडे। तो ये हमारा जो टाइप 1 का सवाल था, जिसमें कि कोई भी डेट मंथ ईयर दे दो और आप आराम से निकाल लेंगे। या तो अपना बर्थ डेट, किसी का भी बर्थ डेट आप ले लीजिए और निकाल लीजिए। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे। चलिए स्टूडेंट, हम अब टाइप 2 का कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर करते हैं। जैसे टाइप 2 का क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए, जैसे कि इमेजिनरी और फॉल्टी डेट, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि लिखा है, यदि 7 अगस्त 1949 को वेडनेसडे था तो उसी आधार पर ज्ञात कीजिए कि 3 जुलाई 2011 को कौन सा दिन था।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी और फॉल्टी डेट। जैसे कि यहाँ लिखा है 7 अगस्त 1947 को वेडनेसडे था, तो ये वेडनेसडे जो है या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, ये हमें नहीं पता। ये वेडनेसडे गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो इसको हम निकाल लेंगे और क्लियर करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है, और उसी आधार पर 3 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा ये भी हम निकालेंगे। तो फटाफट हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको निकालने का ये तरीका है कि इसको जल्दी करने का तरीका, एक आप इधर कीजिए और एक आप इधर कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है 7 प्लस अगस्त का कोड क्या होगा, अगस्त का कोड आपका 3 होगा, और यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हम 49 रखेंगे, और यहाँ पे जब 49 को अगर हम 49 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। और यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे 1949 को जब 1949 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 1600 आएगा, जिसमें से कि हमारा रिमाइंडर आएगा 300। और जब रिमाइंडर 300 आएगा तो 300 का कोड क्या है, 0 है। इसको डिवाइड कर लेंगे हम 7 से, 7 से डिवाइड कर लिया। अब जब 7 से डिवाइड कर लिया तो इसको जोड़ लेंगे हम, 7 8 9 10 हो गया, 10 10 12 और 49, 9 10 11 हो गया, 4 5 6 1 7 हो गया, 71 हो गया। तो यहाँ पे कितना आया, 71 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 71 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 10 जा 70 हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिमाइंडर हमारा आएगा 1। और जब रिमाइंडर 1 आ गया, ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जब हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, अब रिमाइंडर 1 आ गया तो रिमाइंडर 1 आ गया तो रिमाइंडर 1 का कोड क्या होगा, रिमाइंडर 1 का कोड हमने बताया था, ये 1 कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 1 स्टार्टिंग होता है संडे से। तो अगर संडे आ रहा है यहाँ पे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वेडनेसडे, तो इसका मतलब क्वेश्चन में वेडनेसडे गलत था, रियल में हमारा क्या आ रहा है, रियल में हमारा संडे आ रहा है। तो एक काम करेंगे, एक काम आप ये करेंगे कि आप एक ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप रियल डे, और यहाँ पे लिखेंगे फॉल्टी डे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, रियल डे। रियल डे हमारा क्या था, रिमाइंडर आ रहा था 1, और 1 का कोड क्या होता है, संडे। और संडे, रियल डे का कोड क्या, 1 का क्या होता है, संडे, और हमारा क्या आ रहा था, वेडनेसडे। यहाँ पे आप वेडनेसडे लिख लीजिए। तो ये देखिए कि अब हम देखिए, हमेशा हम रियल से इमेजिनरी या फॉल्टी डे को जाएंगे, हमेशा ये क्या हुआ, हमारा राइट हुआ, तो राइट से हम हमेशा लेफ्ट की ओर जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो हमेशा किधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे हम, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो हम किधर से किधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे हम। तो संडे से किधर जाएंगे, वेडनेसडे। वेडनेसडे जहाँ फॉल्टी डेट था मैंने यहाँ लिख लिया, और रियल डे हमारा क्या आया, संडे आया। तो संडे से कितना पीछे हम जाएंगे कि वेडनेसडे आ जाए। अगर संडे से हम कितना पीछे जाएंगे, संडे से पीछे गए क्या, सैटरडे आया, सैटरडे के बाद क्या है, फ्राइडे आया, फ्राइडे के बाद क्या है, थर्सडे आया, थर्सडे के बाद क्या है, वेडनेसडे आया। मतलब कि अगर हम यहाँ से -3, अगर हम संडे से -3 पीछे जाएं, संडे से -3 पीछे जाए तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। आप खुद गिन लीजिए, संडे से अगर पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, संडे से पीछे आएगा सैटरडे, सैटरडे से और पीछे आएंगे क्या आएंगे, फ्राइडे, फ्राइडे से और पीछे आएंगे क्या आएंगे, थर्सडे। ये 3 हो गया, और थर्सडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो अगर 3 पीछे जाएंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसी आधार पर अब इसका निकालेंगे हम लोग, इसी आधार पर इसका निकालेंगे। मैं इधर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे भी हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 7 प्लस जुलाई का कोड क्या होगा, जुलाई का कोड 0 होगा,
और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट 11 होगा। और जब 11 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ होना चाहिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 9 10 11, यहाँ पे हो गया 3। हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आना चाहिए हमारा 2। और फिर क्या होगा, हमें 2011 को किससे डिवाइड करना है, 400 से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 400 से 211 को डिवाइड करना है, तो 5 से मत इंटू कीजिएगा। मैंने क्या कहा था, 2000 के केस आता है तो आप 4 से ही इंटू कीजिएगा। तो 4 चौक 1600 हो गया, 1 10 में से 6 गया 4। हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारा ये आया 411। और 400 का कोड क्या होता है, 6। आपको याद रखना पड़ेगा, 400 कोड क्या होता है, 6। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 7 अगस्त 1949 ये वाला है। और ये 3 जुलाई 2011 ये वाला है। तो यहाँ पे जब हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 7 8 9 हो गया, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 15 और 11 5 1 6 और ये 26। तो 26 गुणे डिवाइड 7। तो अगर हम 28 और यहाँ पे 16 में से 8 गया, 16 7 4 7 5 जा 16 में से 8 गया, 8 हो गया, यहाँ 7 1 जा 7 होगा और रिमाइंडर आया 1। हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1 आ गया। 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या आएगा, 16 में से 8 गया 8, हाँ ठीक है 1 आएगा। अब हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया हमारा 1। अब जब रिमाइंडर 1 आ गया तो जैसे हम यहाँ किए थे वैसे ही हम यहाँ करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, हमेशा राइट से लेफ्ट ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, फॉल्टी डे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल, फॉल्टी और रियल, हमारा आएगा ये है रियल। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 का कोड क्या होता है, किसका कोड 1 होता है, संडे का। यहाँ पे हमने संडे लिख दिया। देखिए दोनों केस में रियल में संडे आ रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, तो उसी आधार पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम कितना पीछे जाएंगे कि फॉल्टी डे हमारा निकल के आएगा। वैसे हमने यहाँ कितना किया था, जितना भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे चाहे प्लस करेंगे उतना ही सेम उसमें भी करते हैं। तो हम यहाँ से कितना जाएंगे, -3। जब -3 गए तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वेडनेसडे आ जाएगा। तो हमारा क्या था, तो उसी आधार पर ज्ञात कीजिए कि 3 जुलाई 2011 को कौन सा दिन था। तो 3 जुलाई 2011 को हमारा दिन तो कितना था, संडे था, लेकिन हमें निकालना क्या है, वेडनेसडे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ पे आंसर होगा वेडनेसडे। अब आप कहेंगे कि सर रियल तो संडे आया, तो आपने वेडनेसडे क्यों लिया। क्वेश्चन आप पढ़िए ना, यदि 7 अगस्त 1947 को वेडनेसडे था, यहाँ पे क्वेश्चन पे खुद ही कहा है कि 7 अगस्त 1947 को वेडनेसडे था, इसका मतलब यहाँ पे गलत डेट थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सही डेट निकाली। तो सही डेट निकाली तो यहाँ पे भी तो आंसर संडे होना चाहिए था, लेकिन हमारा यहाँ पे दिया था वेडनेसडे। तो संडे आया और हमने क्या किया, जब वेडनेसडे था तो कितना पीछे गया, -3। उसी बेस पे हमें यहाँ पे भी निकालना है। रियल हमारा निकला -3 किए, -3 आया, कितना है, वेडनेसडे आया। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, वेडनेसडे। केवल अगर ये पूछेगा कि 7 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तब आप संडे निकाल लीजिएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो आप इसी बेस पे करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिखा है कि यदि 15 अगस्त 2013 को वेडनेसडे था तो ज्ञात कीजिए कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन तो
आइए इसको जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है 15, डेट ले लिया अगस्त। अगस्त का कोड क्या होगा? अगस्त का कोड होना चाहिए 3, यहाँ पे होना चाहिए 13 और 4 को जब यहाँ से 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर वाला पार्ट हम नहीं लेते हैं, बताया था। कौन सा पार्ट लेते हैं? क्वोशिएंट वाला पार्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2013। और 2000 के केस मैंने बताया था क्या होगा, जब 400 को डिवाइड करेंगे तो 400 5 बार में नहीं जाएंगे, हम 4 बार में जाते हैं। क्या देखिए 4 बार में जब 2013 को 400 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 1600 आएगा, 3 10 में 6 गया 4। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 400 रिमाइंडर। और 400 का कोड क्या होता है? 400 कोड होता है 6। यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने 7 से। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जोड़ लेंगे। अब हम कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे हम जोड़ेंगे 3 3 3 6 6 6 हो गया 12। यहाँ पे हम एक साथ जोड़ लेते हैं 12 15 और 13। तो यहाँ पे हो गया आपका 5 6 7 8 9 10 हो गया, 1 2 3 और 1 ये 4 हो गया। यहाँ पे हमारा हो गया 40/7। 40/7 को हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? हम देख लेते हैं डिवाइड करके। हम यहाँ पे 40 को अगर 7 से डिवाइड करें 7 5 जा 35 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ एक बार रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर क्या आया? हमारा रिमाइंडर आ गया 5। तो आप खुद बताइए 5 का कौन सा कोड होगा? स्टार्टिंग किससे करते हैं? संडे से। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा थर्सडे। और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेडनेसडे। तो हम क्या करते हैं? हमने आपको तरीका बताया है लिखने का। हम क्या करते हैं? यहाँ पे क्या लिख लिए? फॉल्टी या इमेजिनरी, दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे रियल हमारा क्या आया है? रियल तो हमारा थर्सडे आया है। रियल हमारा क्या आया है? थर्सडे। रियल हमारा आया है थर्सडे। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? वेडनेसडे। तो हम अब आप खुद ध्यान दीजिए कि यहाँ थर्सडे लिखा है, यहाँ वेडनेसडे लिखा है। तो क्या था? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब यहाँ से हम कितना पीछे जाएंगे? हमेशा मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमेशा राइट से लेफ्ट जाते हैं, मतलब कि रियल से इमेजिनरी या फॉल्टी पे जाते हैं। तो थर्सडे से हम कितना पीछे जाएंगे कि वेडनेसडे आ जाए? तो हमें पता है कि अगर हम एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। ये हमारा आ गया। अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे? ये निकालेंगे 26 जनवरी 2020 को। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे हो गया 26, यहाँ पे हो गया जनवरी। अब देखिए 2020 क्या है? ये लीप ईयर। कैसे? मैंने लीप ईयर का पहले भी बताया था कि कैसे हम लीप ईयर पहचानेंगे। देखिए अगर ये लास्ट टू डिजिट अगर 4 से पूरा का पूरा कट जा रहा है, मतलब कि रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए? 0। अगर यहाँ 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होगा? लीप ईयर में जनवरी का कोड होगा आपका 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 26 जनवरी 2020, यहाँ ये होगा लीप ईयर। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट हम लेते हैं 20 और फिर उसके बाद क्या लेंगे? लीप ईयर में हम लेंगे 5 और 2020। जब 2020 को 400 से डिवाइड करेंगे, चलिए मैं फिर कर लेता हूँ, मतलब एक स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, जब क्योंकि ये आपके लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी समझ में आना चाहिए। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा मेरा कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। तो जब 2020 को 400 से डिवाइड करेंगे 1600 आएगा, 2 में से आ गया 6। अब फिर मैं बता दे रहा हूँ, फिर कुछ लोग कहेंगे कि 400 को 5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करने पे, तो 2000 आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि रिमाइंडर केवल 100 200 300 और 400 ही आने चाहिए। इसलिए आपको किसी तरह 100 200 300 400 ही लाने हैं। और जब 420 आ गया, अब देखिए रिमाइंडर कितना है? 420। तो हम क्या लेंगे? रिमाइंडर 400 ही लेंगे। और 400 का कोड क्या होता है? 6 होता है। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से। तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐड कर लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका 6 5 11। यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड करने पे क्या होगा कि 26 20 और 6 5 11 हो गया, 6 1 7 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया।
57 हो गया। यहाँ पे अगर आप 57 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 57 को 7 से डिवाइड, 7 के ऊपर 57 8 जा 56, ये रिमाइंडर आया हमारा 1। रिमाइंडर क्या आया हमारा 1, रिमाइंडर क्या आया हमारा 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो हम यहाँ पे वही सेम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम फॉल्टी लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम रियल। रियल हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1 का 1 किसका कोड है संडे का, लेकिन हमें संडे हमारा रियल तो आ रहा है संडे, लेकिन हमें संडे आंसर नहीं लिखना है, हमें किस बेस पे चलना है, इस बेस पे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, कितना हमें यहाँ -1 गए थे, तो यहाँ पे भी कितना जाएंगे, यहाँ पे भी -1 जाएंगे। और संडे से जब हम एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा सैटरडे, हमारा आएगा सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सैटरडे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये टाइप 2 का क्वेश्चन था। इमेजिनरी या फॉल्टी डेट के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक डेट दिया रहता है, उसका दिन भी दिया रहता है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि वो सही है या गलत है, तो हमें निकालना पड़ता है। तो और उसी आधार पर दूसरा भी हमें दे देता है, तो उसके हमें निकालना पड़ता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसी आधार पर टाइप 3 का क्वेश्चन करते हैं कि उसमें किस। चलिए स्टूडेंट्स, हम कैलेंडर में टाइप 3 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये इससे बड़ा था, ये इस दिन पैदा हुआ था, तो वो किस दिन पैदा हुआ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं कुछ ये लिखवा दिया हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बर्थडे, जिसमें कि मान लीजिए कोई ये एक्स पर्सन है, कोई ये वाई पर्सन है। एक्स का जो है बर्थ डेट ये है 26 जनवरी 1970 और वाई का बर्थ डेट क्या है 15 अगस्त 2008। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो 26 जनवरी 1970 ये जो पहले आया है, ये इससे तो पहले आया है, तो ये क्या हुआ, पहले पैदा हुआ और ये बाद में पैदा हुआ है। ये क्या हो, ये पास्ट में चला, ये पास्ट में होगा, ये फ्यूचर में, और ये बड़ा है और ये छोटा है, और इसमें माइनस करेंगे से प्लस करेंगे। ये माइनस और प्लस का कंसेप्ट क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। बाकी आप ये सब पूरा जान लीजिए कि जो बर्थ डेट पहले होती है तो इसका मतलब वो पहले पैदा हुआ था पास्ट में और वो बड़ा होगा, और जो बाद में पैदा होता है उसको वो फ्यूचर में और वो छोटा है। और ये मैंने 3 चीज लिखवाया है कि 1 वीक, सबको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, इसका अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 लीप ईयर को 366 डेज होता है, और 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इसको याद करने का आसान तरीका है कि एक सप्ताह का रिमाइंडर 0 आएगा, एक साल का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और एक लीप ईयर मतलब अधिवर्ष 366 दिन का रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ये मैंने कुछ लिखा है कि बड़ा और छोटा, तो बड़े की तरफ एरो होगा। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ बड़ा लिखा है, एक तरफ छोटा लिखा है, तो एरो किस तरफ होगा, छोटे से बड़ा जाएगा, मतलब बड़े की तरफ एरो आएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, या तो अपने कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। अब हम इसका आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कैलेंडर की सीरीज में हम टाइप 3 का एक क्वेश्चन ले लिए। देखिए कैलेंडर में मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप पढ़ के दिमाग घूम जाएगा। लिखा है अजय आकाश से 230 दिन बड़ा है। यदि अजय का जन्म मंडे को हुआ था तो आकाश किस दिन पैदा हुआ, ये कैसे निकालेंगे अब हम। देखिए मैंने जो पीछे बताया था आपको, उसी कंसेप्ट पे हम करेंगे। सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अजय को, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए अजय को, और यहाँ लिख लीजिए आकाश को, यहाँ लिख लीजिए अजय को, यहाँ लिख लीजिए आकाश को। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो भी बड़ा हो उसकी तरफ एरो होगा। तो इनमें से कौन बड़ा है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि अजय आकाश से 230 दिन बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी तरफ एरो होगा, क्यों, क्योंकि अजय बड़ा है। तो जब अजय बड़ा है तो क्या होगा, ये हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं, ये बड़ा है, बड़ा, और इसके नीचे लिख लेते हैं ये है छोटा। ठीक, आपको क्लियर होते चला है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
अजय आकाश लिख लिए और अजय की तरफ एरो किया, क्यों? क्योंकि बड़ा होता है और अजय बड़ा है, ये छोटा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि अजय का जन्म मंडे, यहाँ पे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट, और छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा। अब बड़ा है तो अजय का जन्म कब हुआ, मंडे, यहाँ पे हम मंडे लिख लेते हैं। और ये किस दिन पैदा हुआ ये हमें नहीं पता, तो अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए अजय आकाश से कितना दिन बड़ा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लिया 230 दिन, 230 दिन। अजय आकाश से 230 दिन बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लिखने का तरीका होता है। अब 230 दिन जो है, 230 दिन को क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम 230 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 3 जा 21 हो गया, और यहाँ पे क्या आया 2, यहाँ पे 7 7 14, 7 2 जा 14 हो गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 6। तो हमारा क्या आया, हमारा आया रिमाइंडर कितना है, 6 आ गया। तो रिमाइंडर जब 6 आ गया, मैंने जो वहाँ लिखवाया था ना कि वो बड़ा होगा तो माइनस करेंगे, छोटा होगा तो प्लस करेंगे, तो वही हम यहाँ करेंगे। अब जब हमें आकाश का जन्मदिन किस दिन पैदा हुआ था ये हमें नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, मंडे में +6 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम पास्ट से फ्यूचर जा रहे हैं, मतलब कि बड़े से छोटे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और वही अगर किसी छोटे का जन्मदिन दिन दिया हो और बड़े का पूछे तो क्या आ जाएगा, अब हम फ्यूचर से पास्ट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम पीछे जा रहे हैं, तो माइनस करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, मंडे में +6 जोड़ देंगे। तो मंडे में जब +6 जोड़ देंगे तो आप खुद गिन लीजिए, मंडे से 6 दिन आगे जाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा संडे। मतलब कि जिस दिन तो आकाश किस दिन पैदा हुआ, आकाश पैदा हुए संडे को। तो ये करने का तरीका है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह में और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जरूरी है कि अगर आप सही से देखिए और कॉपी पेन जरूर ले लीजिए, ये नहीं कि केवल देखते रहिए और आ जाएगा आपको, नहीं, आप कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, तभी आएगा। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, और एक और क्वेश्चन करने से पहले कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा ताकि आप भी सॉल्व करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और मजेदार क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। लिखा है कि रमा श्याम से 2 साल 6 दिन बड़ा है। राम जो है श्याम से 2 साल 6 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को हुआ तो राम किस दिन पैदा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे लिखने का। यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रमा को, और यहाँ हम लिख लेते हैं श्याम को। ये हो गया एक जगह। दो व्यक्ति दिए रहते हैं, उनका 2 हम नाम लिख लेते हैं। अब दोनों में से कौन बड़ा है ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो कौन बड़ा है, राम श्याम से 2 साल 6 दिन बड़ा है। तो हम यहाँ पे जो बड़े की तरफ होता है हम यहाँ लिख लेते हैं कि राम जो है, बाबा मैं रमा बोल रहा हूँ, वो राम जो है आपका ये है बड़ा, और ये क्या है, छोटा। तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट में और ये हो गया फ्यूचर में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसका दिन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ श्याम का जन्म ट्यूसडे को हुआ, मतलब कि ये, अब देखिए छोटे वाले का दिया, पिछले क्वेश्चन में क्या था, बड़े वाले का दिया था, छोटे वाले का निकालना था। अब क्या छोटे वाले का दिया है, बड़े वाले का निकालना है। यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे को दिया है। तब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 2 साल और 6 दिन बड़ा है। याद कीजिए कि मैंने अभी इससे पहले क्या करवाया था कि रिमाइंडर कुछ आपको लिखवाया था, इसमें कि 1 सप्ताह का रिमाइंडर कितना होगा,
365 डेज का कितना रिमाइंडर होगा और 366 का कितना रिमाइंडर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 0। 366 डेज का रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा, सॉरी 366 नहीं 365, और 366 डेज का रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं 2 साल 6 दिन बड़ा है, तो 2 साल को हम कैसे करेंगे, 2 साल को हम पार्ट में करेंगे। 365 प्लस 365 हम ऐसे लिखेंगे 365 प्लस 365 प्लस 6, 365 प्लस 365 प्लस 6, ये कितना हो गया 2 साल 6 दिन हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 365 का रिमाइंडर कितना आ रहा था 1 आ रहा था, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6। जब इनको हम प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो गया हमारा 8 हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया 8 हो गया। तो जब 8 आ गया तो अब क्या करेंगे, 8 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, ये रिमाइंडर आया 1। हमारा रिमाइंडर क्या आया, हमारा रिमाइंडर आया 1। तो अभी हमारा रिमाइंडर जब 1 आ गया तो हम जैसे पास्ट से जब फ्यूचर में जा रहे थे तो प्लस कर रहे थे, वैसे ही फ्यूचर से जब पास्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आया है तो -1 करेंगे, ट्यूसडे से -1। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस करेंगे, -1 करेंगे ट्यूसडे में। तो जब ट्यूसडे से 1 माइनस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, मंडे आएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंडे। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मंडे। तो हमारे जो रामा हैं वो किस दिन पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे मंडे को, और शाम किस दिन पैदा हुए थे, ट्यूसडे को। तो अब हमको लगता है कि ये क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब कैलेंडर की सीरीज में टाइप 3 हो गया, अब टाइप 4 का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम जो है ये टाइप 4 में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट टाइप का करेंगे क्वेश्चन, जिसमें टाइप 4 में क्या है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू से और के। जैसे कि क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत घुमा के देते हैं हमें। तो से और के, जैसे क्वेश्चन में जैसे हमारी आज से 4 दिन बाद सोमवार है तो आज क्या होगा, आज के 4 दिन बाद सोमवार है तो आज क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें कैसे कैसे करेंगे हम, देखिए अगर क्वेश्चन में से जुड़ा हो, से लिखा हो, क्वेश्चन में से रहेगा तो टुडे को काउंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में से लिखा है मतलब आज से इतने दिन बाद ये है, तो हम जब आज से लग गया तो क्या होगा कि उस टुडे को काउंट करते हैं हम, मतलब क्वेश्चन में से रहेगा तो टुडे को काउंट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में के रहेगा तो टुडे को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन टुडे तक आंसर लाएंगे। क्वेश्चन में अगर के रहेगा तो उस दिन को हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हमें आंसर कहाँ लाना है, हमें आंसर वहीं तक लाना है जो हमारा शुरू तक रहेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, दोनों में सेम क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, जैसे से में आज से 4 दिन बाद सोमवार है तो आज क्या है, आज के 4 दिन बाद सोमवार है तो आज क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि आज से मतलब कि आज मतलब क्या हो गया, टुडे। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, जिसको हमने लिख दिया टुडे, मतलब कि आज। टुडे हमने लिख दिया आज से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट डे। मैंने क्या कहा था, अगर क्वेश्चन में से लिखा होगा तो टुडे काउंट होता है, तो हम क्या करेंगे, टुडे यहाँ पे काउंट होगा। फिर लिखा है कि आज से 4 दिन बाद सोमवार है तो आज क्या है, 4 दिन बाद, मतलब कि 4 दिन बाद मतलब कि 5वें दिन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया पहला,
ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। आज से 4 दिन बाद, मतलब कि 1 2 3 4, 4 दिन बाद, और ये हो गया 5वां, ये हो गया आपका 5th डे। ठीक है, आज से 4 दिन बाद सोमवार है, तो आज क्या है, टुडे को हमने लिख दिया यहाँ पे आज, और फर्स्ट डे से अगर लिखा रहेगा तो टुडे काउंट होगा। आज से 4 दिन बाद, तो मतलब कि 5वें दिन, 1 2 3 4, ये 4 दिन हो गए और ये 5वां दिन था, और 5वां दिन क्या है, सोमवार, मतलब 4 दिन बाद क्या था, सोमवार, तो 5वें दिन क्या होगा, 5वें दिन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 5वें दिन हो जाएगा हमारा सोमवार। 5वें दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इस दिन क्या होगा, फर्स्ट डे। तो आसान है, अब क्या करेंगे हम, जब सोमवार 5th डे आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, आ गया तो फर्स्ट डे को क्या होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, तो अगर यहाँ सोमवार है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया 4th, यहाँ पे हो गया 3rd, यहाँ पे हो गया 2nd, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोमवार। सोमवार के पीछे क्या आएगा, सोमवार के पीछे आएगा आपका संडे, संडे के पीछे क्या आएगा, सैटरडे, सैटरडे के पीछे क्या आएगा आपका फ्राइडे, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए थर्सडे, मतलब कि थर्सडे हमारा आंसर है। तो आज से 4 दिन बाद सोमवार है, तो आज क्या है, तो ये हमारा इस तरह होगा। अब देखते हैं यही सेम क्वेश्चन यहाँ कौन सा दिन आता है, तो वही तरीका हम अपनाएंगे। तरीका ये है कि आज के 4 दिन बाद, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में से रहेगा तो टुडे को काउंट करते हैं, और अगर के रहेगा तो टुडे को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया टुडे, मतलब कि आज, टुडे को मैंने आज लिख दिया। तो जैसे मैंने यहाँ टुडे को से लगा रहेगा तो टुडे को काउंट करते हैं, तो मैंने फर्स्ट डे लिखा था। लेकिन अगर के लगा रहेगा तो टुडे को हम काउंट नहीं करते हैं, उसके आगे का काउंट करते हैं, अगले दिन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। टुडे को जब हम काउंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि 4 दिन बाद, मतलब कि 5वें दिन ही होगा। तो यहाँ पे मैं 5वां दिन बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5th डे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5th डे, यहाँ पे हो जाएगा 5th डे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट डे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट डे। टुडे, टुडे को हम काउंट नहीं करते हैं, उसका अगले दिन फर्स्ट डे हो गया, 5th डे ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, आज के 4 दिन बाद सोमवार, तो आज क्या है, यहाँ पे हमारा था, क्या था, मंडे, यहाँ पे हमारा मंडे था। अब मंडे यहाँ पे था, तो फिर क्या, हम पीछे वही तरीका अपनाएंगे, पीछे जाएंगे। मंडे था तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए संडे, यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी मंडे, संडे, संडे, फिर ये सैटरडे, फिर फ्राइडे, और फिर ये थर्सडे। इतना हमने काम कर लिया। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, टुडे को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन टुडे तक आंसर लाएंगे, मतलब ये जो हम लिए हुए हैं यहाँ तक हमें आंसर लाना है। तो थर्सडे है तो उसके एक पीछे और जाएंगे हम, यहाँ पे क्या जाएंगे, वेडनेसडे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू से और के होते हैं, मैंने ये कंपेयर करके आपको बता दिया। अब इस पे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद मंगलवार हो तो बताइए बीता हुआ कल कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका आप बिल्कुल ध्यान से सीखिए तो क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि आने वाले कल, देखिए जो भी पूछता है, यदि आज से, यदि बीता हुआ, यदि परसों से, तो वो चीज़ हम एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम लाइन बना रहे। यहाँ क्या है, यदि आने वाले कल से, यदि आने वाले कल से, तो हम यहाँ पे ये कल लिख दिए, यहाँ पे मैंने कल लिख दिया।
यदि आने वाले कल से 4 मतलब 3 दिन बाद मंगलवार हो, 3 दिन बाद मतलब कि चौथे दिन मंगलवार हो और से लगा हुआ है, तो जब से होता है तो उसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला काउंट होता है। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट डे। यहाँ पे अब 3 दिन बाद मतलब कि चौथे दिन, तो हम 1 2, ये 3 दिन हो गया, 1 2 3, और ये चौथा हो गया। तो यहाँ पे फोर्थ, यहाँ ये हो जाएगा फोर्थ डे। फोर्थ डे यानी कि 3 दिन बाद मंगलवार है, तो फोर्थ डे पे क्या होगा, फोर्थ डे पे हो जाएगा ट्यूसडे, जो कि मंगलवार है। जब फोर्थ डे पे ट्यूसडे आ गया, फोर्थ डे पे ट्यूसडे आ गया, तो इस दिन क्या होगा, तो वही काम करेंगे, हम पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ट्यूसडे आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ मंडे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा संडे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो कितना इजी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। देखिए कितना जो ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज आएंगे पढ़ने में, कितना मैंने आसान बना दिया। तो ये क्या तो होता है, हमें तरीका होता है करने का। तो एक से पे क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो के पे है। स्टूडेंट फटाफट हम से रिलेटेड क्वेश्चन, के से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे लिखा है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके अगले ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। पुलिस ने उसके डेथ के 4 दिन बाद सैटरडे को ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। तो एक्सीडेंट वाला दिन कौन सा दिन था, देखिए यहाँ पे के लगा हुआ है। अब इसको हम कैसे करते हैं, देखिए जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक लाइन। यहाँ पे मैंने लिखा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, ये वाली लाइन कौन सी है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। अब इसके बाद क्या लिखा है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके अगले ही दिन मतलब कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मर गया। नेक्स्ट डे जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। फिर लिखा है कि पुलिस ने उसके डेथ के 4 दिन बाद, देखिए जिस मैंने क्या कहा था, के केस में टुडे को काउंट नहीं करते हैं। तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इसको हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया फर्स्ट डे। जब यहाँ पे फर्स्ट डे हो गया, तो यहाँ से कितने दिन बाद, हमें 4 दिन बाद मतलब कि 5वें दिन। यहाँ से एक ये हो गया, 2 3 4, और ये हो गया 5, मतलब कि 5वां दिन। ये हो गया 5th डे, और 5th डे को कौन सा दिन था, सैटरडे। यहाँ पे क्या है, सैटरडे। सैटरडे ये हो गया। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ हमें यहाँ पता करना है कौन सा दिन था। जिस दिन उसके अगले दिन मर गया, फर्स्ट डे। और उसके 4 दिन बाद, 1 2 3 4, 4 दिन बाद मतलब कि 5वें दिन सैटरडे था। और 4 दिन बाद सैटरडे को ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। तो एक्सीडेंट वाला कौन सा दिन था, तो यहाँ पे अगर सैटरडे है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका फ्राइडे होगा, यहाँ पे क्या होगा, थर्सडे होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेडनेसडे होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अरे ट्यूसडे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट डे तो आ गए। तो फिर अब वो वहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ था कि के केस में, के केस में हम टुडे को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन आंसर में क्या करते हैं, टुडे तक हम आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डे तो हम ट्यूसडे को आ गए, लेकिन हमें आंसर कहाँ लाना है, यहाँ तक। तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वो कौन सा दिन था, अब आप सिंपल बता देंगे कौन सा दिन था, मंडे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, मंडे। तो टाइप 4 में ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू से और के करते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे 5 में, जो कि मतलब हर उसमें लेवल आप कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये उस टाइप के सवाल हैं कि यदि महीने में इतने सोमवार होंगे, महीने में कितने मंगलवार होंगे, क्वेश्चन करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि यदि 25 अगस्त का दिन थर्सडे है तो महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, कितने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कितने होंगे महीने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन से घबराइए मत, मैं तरीका बता रहा हूँ, बस आप तरीका सीख लीजिए, आप फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है यदि 25 अगस्त का दिन थर्सडे, सबसे पहले तो आपको महीना, जो भी महीना दिया हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने दिन का महीना है।
ये 30 दिन का महीना है कि 31 दिन का महीना है, और फरवरी को तो सबको पता है कि 28 दिन का होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगस्त का। यहाँ पे जब अगस्त दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 30 का महीना होता है या 31 का महीना होता है। तो अगस्त होता है 31 का महीना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगस्त 31 डेज, ये होता है। अब लिखा है 25 अगस्त का दिन थर्सडे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 25 को क्या था, थर्सडे। मैंने जो क्वेश्चन में दिया वो मैंने उतार लिया है। 25 को क्या था, थर्सडे। अब जब थर्सडे है तो पूछा है तो महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। अब देखिए, यहीं से आपको जो भी हमें पूछा जाता है, यहाँ पे सोमवार, तो हमें एक मतलब पीछे नहीं तो आगे सोमवार तक हमें काउंट करना रहता है। तो जिस डे के भी करीब हो हम पहुँच जाते हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम 24 को जाते हैं, 23 को जाते हैं और 22 को, यहाँ पे अगर हम पीछे जाएं तो थर्सडे होगा, थर्सडे के पीछे क्या होगा, वेडनेसडे, फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्यूसडे, और यहाँ क्या हो जाएगा, मंडे। तो मतलब ये हमें पता चल गया कि 22 तारीख को क्या था, मंडे। अब हमें टोटल कितने मंडे होंगे वो हमें पता करना है। अब जब हमें पता चल गया कि 22 को हमारा क्या है, मंडे है, 22 को हमारा क्या हो गया, 22 को हमें पता चल गया मंडे है। अब 7 दिन बाद क्या होता है, ट्रिक क्या है कि 7 दिन बाद जोड़ते जाओ, 7 दिन बाद घटाते जाओ, तो हमें वो दिन पता चलते जाता है। अगर हम यहाँ पे इसमें +7 कर दें, अगर 22 में +7 कर दें तो कौन सी तारीख आ जाएगी, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहाँ पे आ जाएगी हमारी 29, यहाँ पे आ जाएगी हमारी 29, और 29 को भी क्या पड़ेगा, 29 को भी पड़ेगा मंडे। हम यहाँ पे मंडे लिख दिए। अब 29 को जब मंडे पड़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब 31 का यहाँ महीना था तो अगला मंडे अब नहीं आएगा, अब पीछे जाना पड़ेगा हमें। अब जब पीछे जाना पड़ेगा तो 22 में -7 कर दो। तो 22 में से जब यहाँ पे हम घटा दें, चलिए मैं घटा देता हूँ, 22 में से अगर 12 में से 7 गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, और यहाँ पे कितना हुआ, 15। तो यहाँ पे जब 22 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 आएगा। मतलब कि ये भी वाला क्या होगा हमारा, मंडे होगा, ये भी क्या होगा, मंडे होगा। अब इसमें से फिर हम घटाएंगे -7, जब 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब कि हमारा आएगा 8 तारीख, हमारा आएगा 8 तारीख। 8 तारीख को क्या पड़ेगा हमारा, मंडे होगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 8 में से -7 करेंगे, फिर हम 8 में से -7 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 में से जब -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे, मतलब कि पहला दिन, फर्स्ट डे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा मंडे हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कितने मंडे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल मंडे कितने हुए अगस्त में, 5। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। सोमवार, कुल कितने सोमवार होंगे, 5। तो अब आपको ये क्वेश्चन इजी है, बस तरीका अपनाना चाहिए। तो यहाँ जो भी दिन हुआ, यहाँ जो भी महीना दिया हो, महीने को आपको पता होना चाहिए कि 30 का है कि 31 का है। बस आप लिख लीजिए, जो भी यहाँ मंथ दिया हो यहाँ डे लिख लीजिए, और जिस दिन यहाँ जो भी डेट लिखा हो और जो दिन लिखा हो वो यहाँ आप लिख लीजिए। तो और जो भी निकालना हो उसको या तो आगे या तो पीछे जाके निकाल दीजिए, और जब वो निकल गया तो या तो आगे जाइए +7 करके जितना मिल जाए वो, और पीछे जाइए -7 करके, तो हमें यहाँ से टोटल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम कैलेंडर में शुरू से लेकर टाइप 5 तक क्वेश्चन किए।
तो आपको अब ये कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए।